फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। मैं आपसे मतलब ये दूसरा वीडियो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। और इस वीडियो जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, वो थोड़ी उनकी लेंथ बड़ी है, यानी थोड़ा लंबा वीडियो है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो शुरू कर लेंगे रिएक्शन देना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है मनोज मुद्दसिर जी की फ्रेंड्स, चैनल का नाम भी वही है। और हल्दी घाटी एपिसोड 4 यानी एपिसोड 4 है, और आगे हमने 1 2 3 यानी तीनों वीडियो पे रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स। और अभी तक कहानी में ये है हल्दी घाटी के युद्ध में कि मान सिंह अपना अपमान समझ के महाराणा प्रताप जी के दरबार से गया दिल्ली, और उन्होंने उधर पूरी व्यथा बताई अपनी कि मेरे साथ ये हुआ। और अकबर गुस्से में आके उन्होंने अपनी मुगल सेना मान सिंह के साथ भेज दी है। और इधर महाराणा प्रताप जी भी तैयार है फिर हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए। तो आइए उसके आगे की कहानी हम सुनते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। हल्दी घाटी बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के गुरूर और मेवाड़ सिंह महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की लड़ाई है। कुछ इतिहासकार अकबर और राणा दोनों को नायक मानते हैं, दोनों को हीरो मानते हैं। मैं नहीं मानता। मेरी समझ में जो किसी के घर पर आक्रमण करता है वो खलनायक है, और उसके विरुद्ध उठ खड़ा होने वाला, अपने घर को आक्रमण से बचाने के लिए लड़ने वाला हर शूरवीर नायक। महाराणा ने तो कभी अकबर की गद्दी छीनने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई नहीं की। फिर अकबर को क्या अधिकार था जो वो शांतिप्रिय राजपूतों को अपनी साम्राज्यवादी लालसा के पैरों तले रौंदे निकल पड़ा। और अकबर ने यह पहली बार नहीं किया था। हल्दी घाटी से 9 साल पहले अकबर ने चित्तौड़ में जो बर्बरता का तांडव किया था वो कौन भूल सकता है। 300 छत्राणियों ने चित्तौड़ के किले में जौहर की अग्नि में कूदकर प्राण दे दिए ताकि उनकी अस्मिता पर किसी दानव की छाया न पड़े। अकबर सिर्फ चित्तौड़ का किला जीतकर रुका नहीं, 30,000 निर्दोष लोगों को उसकी सेना ने मौत के घाट उतार दिया, जिनका दोष सिर्फ इतना था कि वो एक विशेष धर्म के थे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि जंग में मौत का खेल जायज़ है और अकबर सचमुच मुग़ल आज़म था, नायक था, तो मैं वो फतेहनामाए चित्तौड़ पढ़ के सुनाता हूँ जो खुद अकबर ने चित्तौड़ की जीत के बाद जारी किया था। सुनिए अकबर का ऐलान। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। शैतान काफिर किसे कहा जा रहा है ये तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वह डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। मासूम लोगों के कत्ल पर अपनी पीठ ठोकने वाला नायक है या खलनायक आप तय कीजिए, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर अकबर आपका हीरो है तो वीर महाराणा की शौर्य गाथा आपको सुनाना राजपूती प्रतिष्ठा का अपमान है। आप मेरा वीडियो आगे ना देखें। और अगर आप वो बेहोशी तोड़ने को तैयार हैं जिसमें हम सैकड़ों साल से डूबे हुए हैं, झूठे इतिहास का विरोध करने को, सच्चे पराक्रम का स्वागत करने को आप तैयार हैं, तो मैं ससम्मान आपके लिए हल्दी घाटी आगे पढ़ना शुरू करता हूं। सुने। श्याम नारायण पांडे। गणपति के पावन पांव पूज, वाणी पद को कर नमस्कार। उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार। उस कालकूट पीने वाले के नयन याद कर लाल लाल, डगडग ब्रह्मांड हिला देता जिसके तांडव का ताल ताल।
ले महाशक्ति से शक्ति भीख, व्रत रख वन देवी रानी का, निर्भय होकर लिखता हूँ मैं ले आशीर्वाद भवानी का। मुझको न किसी का भय बंधन, क्या कर सकता संसार अभी, मेरी रक्षा करने को जब राणा की है तलवार अभी। मन भर लोहे का कवच पहन कर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ सेना थी लघु अपार। घन 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 गरज उठे रणवाद्य सूरमा के आगे, जागे पुश्तैनी साहस बल वीरत्व वीर उर के जागे। सैनिक राणा के रण जागे, राणा प्रताप के प्रण जागे, जौहर के पावन क्षण जागे, मेवाड़ देश के व्रण जागे। जागे शिशोदिया के सपूत बापा के वीर बबर जागे, बरछे जागे भाले जागे, खन खन तलवार तबर जागे। कुंभलगढ़ से चलकर राणा हल्दी घाटी पर ठहर गया, गिरी अरावली की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया। प्रणवीर अभी आया ही था अरिसाथ खेलने को होली, तब तक पर्वत पथ से उतरा पुंजा ले भीलों की टोली। भैरव रव से जिनके आए रण के बजते बाजे आए, इंगित पर मर मिटने वाले वह राजे महाराजे आए। सुनकर जय हर हर सैनिक रव वह अचल अचानक जाग उठा, राणा को उर से लगा लिया चिर निद्रित जग अनुराग उठा। महाराणा की सेना ने पर्वत पर छावनी तान दी तो सदियों से सोया हुआ पर्वत भी जाग उठा। वो भी कहता था अंबर से मेरी छाती पर रण होगा, जननी सेवक उर शोणित से पावन मेरा कण कण होगा। पाषाण हृदय भी पिघल पिघल आंसू बनकर गिरता झरझर, गिरिवर भविष्य पर रोता था जग कहता था उसको निर्झर। महाराणा का मातृभूमि के लिए प्रेम देखकर पर्वतों के पत्थर मोम की तरह पिघल गए और झरनों का आकार लेकर बह निकले महाराणा के पांव धोने। वो लिखता था चट्टानों पर राणा के गुण अभिमान सजल, वो सुना रहा था मृदु स्वर से सैनिक को रण के गान सजल। वो चला चपल निर्झर झरझर वसुधा उज्ज्वाला खोने को, या थके महाराणा पद को पर्वत से उतरा धोने को। राणा पर्वत छवि देख रहा था उन्नत कर अपना भाला, थे विटप खड़े पहनाने को लेकर मृदु कुसुमों की माला। पूरी प्रकृति महाराणा को सम्मोहित होकर देख रही थी। पर्वत ये सोचकर आनंदित थे कि उनकी छाती पर राजपूत वीरों के खेमे गड़े हैं। झरने महाराणा के पांव धुल के धन्य हो रहे थे, वृक्ष फलों से लदी डालियां झुकाकर अपने वीर पुत्रों को नमन कर रहे थे और फूलों की लताएं राजपूतों के गले से लिपटने के लिए व्याकुल हुई जा रही थी। लाली के साथ निखरती थी पल्लव पल्लव की हरियाली, डाली डाली पर बोल रही थी कुहू कुहू कोयल काली। निर्झर की लहरें चूम चूम फूलों के वन में घूम घूम, मलयानिल बहता मंद मंद बौरे आमों में झूम झूम। उड़ उड़ गुलाब पर बैठ बैठ करते थे मधु का पान मधुप, गुनगुन गुनगुन गुन कर करते राणा के यश का गान मधुप। भौरे गुनगुना कर राणा का यश गा रहे थे, तरु तरु पर बैठे मृदु स्वर से गाते थे स्वागत गान शकुनी, कहते ये ही बलिवेदी है इस पर कर दो बलिदान शकुनी। शकुनी यानी पक्षी, वो भी क्षत्रियों के लिए स्वागत गान गा रहे थे और बलिदानियों का आह्वान कर रहे थे। पूरी प्रकृति वीरत्व का उत्सव मना रही थी। केसर से निर्झर फूल लाल फूले पलास के फूल लाल, तुम भी बैरी सर काट काट कर दो शोणित से धूल लाल। तुम तर्जो तर्जो वीर रखो अपना गौरव अभिमान यहीं, तुम गर्जो गर्जो सिंह करो रणचंडी का आह्वान यहीं। खग रव सुनते ही रोम रोम राणा तन के फरफरा उठे, जर्जरा उठे सैनिक अरि पर पत्ते पत्ते थरथरा उठे। तरु के पत्तों से तिनकों से बन गया यहीं पर राजमहल, उस राजकुटी के वैभव से अरि का सिंहासन गया दहल। बस गए अचल पर राजपूत अपनी अपनी रख ढाल प्रबल, जय बोल उठे राणा की रख बरछे भाले करवाल प्रबल। राणा प्रताप की जय बोले, अपने नरेश की जय बोले, भारत माता की जय बोले, मेवाड़ देश की जय बोले।
जय एक लिंग जय प्रलयंकर शंकर हर हर, जय हर हर गिरि का बोल उठा कंकड़ कंकड़ पत्थर पत्थर। धीरे से दिनकर द्वार खोल, प्राची से निकला लाल लाल, गहवर के भीतर छिपी निशा, बिछ गया अचल पर किरण जाल। शत्रु की प्रतीक्षा करते करते सवेरा हो गया। सन 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 चला पवन, मुरझा मुरझा कर गिरे फूल, बढ़ चला तपन चढ़ चला ताप, धू धू करती चल पड़ी धूल। तन झुलस रही थी लू लपटे, तरु तरु पद में लिपटी छाया, तर तर चल रहा पसीना था, छन छन करती जग की काया। पड़ गया कहीं दोपहरी में वो त्रिशत पथिक, हुन गया वहीं गिर गया कहीं कण भूतल पर, वो भूभुर में बुन गया वहीं। जेठ का महीना, ऐसी प्रचंड गर्मी थी कि जिसे सूरज की किरण छू जाए वो भस्म हो जाता था। विधु के वियोग से विकल मूक नभ जल रहा था अपार, उर जलती थी धरती तवा सदृश, पथ की रज भी थी बनी भौर। धरती तवे की तरह जल रही थी और रास्ते की धूल भी अंगारों में बदल चुकी थी। हर ओर नाचती दोपहरिया, मृग इधर उधर थे टौक रहे, जन भिगो भिगो पट ओढ़ ओढ़ जल पी पी पंखे हौंक रहे। रवि आग उगलता था भू पर, अदहन सरिता सागर अपार, कर से चिंगारी फेंक फेंक जग फूंक रहा था बार बार। गिर के रोड़े अंगार बने, भूनते थे शेर कछारों में, इससे भी ज्वाला अधिक रही उन वीर व्रती तलवारों में। सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, मेवाड़ की रक्षा के लिए भील भी बलिदानियों की कतार में आ खड़े हुए। आतप की ज्वाला से छिपकर बैठे थे संगर वीर भील, पर्वत पर तरु की छाया में थे बहस कर रहे रणधीर भील। उन्नत मस्तक कर कहते थे ले लेकर कुंत कमान तीर, माँ की रक्षा के लिए आज अर्पण है यह नश्वर शरीर। हम अपनी इन करवालों को शोणित का पान करा देंगे, हम काट काट कर बैरी सिर संगर भू पर बिखरा देंगे। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे, हम कोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। ये कहते ही उन भीलों के सिर पर गौरव रणभूत चढ़ा, उनके उर का संगर साहस दूना तिगुना चौगुना बढ़ा। इतने में उनके कानों में भीषण आंधी सी हहराई, मच गया अचल पर कोलाहल, सेना आई। मान सिंह की सेना आ पहुंची। सेना भी ऐसी कि ना पहले कभी देखी गई न सुनी गई। 80,000 की तादाद, और ये बताते हुए दुख होता है कि 80,000 की इस गिनती में 5,000 कुशवाहा राजपूत भी शामिल थे, जो मान सिंह की ही तरह अपनी मातृभूमि और वंश से छल करके अकबर की ओर से लड़ने आए थे। कितने पैदल, कितने सवार, कितने सेंदन जोड़े जोड़े, कितनी सेना, कितने नायक, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने हथियार लिए सैनिक, कितने सेनानी तोप लिए, आते कितने झंडे ले ले, कितने राणा पर कोप लिए, कितने करमे करवाल लिए, कितने जन मुगदर ढाल लिए, कितने कंटकमय जाल लिए, कितने लोहे के फाल लिए, कितने खंजर भाले ले ले, कितने बरछे ताजे ले ले, पावस नद से उमड़े आते कितने मारू बाजे ले ले। देखी न सुनी ना किसी ने भी टिड्डी दल सी इतनी सेना, कल कल करती आगे बढ़ती आती अरी की जितनी सेना। अजमेर नगर से चला तुरत खमनौर निकट बस गया मान, बज उठा दमामा दम दम दम, गड़ गया अचल पर रण निशान। भीषण रव से रण डंका के थर थर अवनी तल ठहर उठा, गिर गुहा कंदरा का कणकण घनघोर नाद से गैर उठा। बोले चिल्लाकर कोल भील तलवार उठा लो बढ़ आई, मेरे शूरों तैयार रहो मुगलों की सेना चढ़ आई। एक तरफ 80,000 की मुगलिया फौज, दूसरी ओर राणा के सिर्फ मुट्ठी भर रण बाकुरे, जिनमें शामिल थे 3,000 राजपूत, 500 अफगान, 100 हाथी और 1,000 भील। चमका चमका असी बिजली सम रंग दो शोणित से पर्वत कण, जिससे स्वतंत्र रह रहे देश दिखला दो वही भयानक रण। हम सब पर अधिक भरोसा है मेवाड़ देश के पानी का, वीरों निज को कुर्बान करो है यही समय कुर्बानी का। भौरव धनु की टंकार करो, तमशेष सदृश फुंकार करो, अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। भीलों के कलकल करने से आया अरिसेनाधीश सुना, बढ़ गया अचानक पहले से राणा का साहस 20 गुना। भीलों के रणघोष और मान सिंह के आने की सूचना ने महाराणा प्रताप के बारूदी शौर्य को चिंगारी दिखा दी। वो क्षण आ गया जिसकी राणा को प्रतीक्षा थी। यही वो पल था जिसके लिए वो रणचंडी के आगे मस्तक झुकाकर प्रार्थना करते आए थे।
कुछ ही पलों में राजपूत वंश का कलंक, घर का भेदी मान सिंह उनके सामने होगा और सामने होगी वो अकबरी सेना जिसके अहंकार की पताकाएं आकाश चूम रही थी। राणा प्रताप भीषण सिंहनाद करते हुए बाहर आए और अपनी सेना से बोल उठे। बोला, नरसिंहों उठ जाओ, इस रणवेला रमणीया में, चाहे जिस हालत में जो हो, जागृति में स्वप्न तुरिया में। जिस दिन के लिए जन्म भर से देते आए रण शिक्षा हम, वो समय आ गया करते थे जिसकी दिन रात प्रतीक्षा हम। अब सावधान वीरों हो जाओ सावधान, बदला लेने आ गया मान, कर दो उससे रण घमासान। सुनकर सैनिक तनतना उठे, हाथी है दल पनपना उठे, हथियारों से भिड़ जाने को हथियार सभी झंझना उठे। गनगना उठे सातंक लोग तलवार म्यान से कढ़ते ही, शूरों के रोए फड़क उठे रण मंत्र वीर के पढ़ते ही। राजपूतों और भीलों की नसों में रक्त इस कदर खौला कि भाप बनकर उड़ गया। अब उनके शराहों में रक्त नहीं, ज्वाला बह रही थी। क्या हुआ जब ये रक्त ज्वाला हल्दी घाटी में धू धू करके भभर उठी, ये कहानी अगले अंक में। अच्छा, यहाँ अभी पार्ट 5 भी है। हाँ, अभी तो मतलब सामने सामने टकराए नहीं है, सिर्फ सेना आई है, यानी इधर से महाराणा प्रताप जी की सेना भी तैयार है और सामने मुगल देखो 80,000, मतलब उसका डर देखो, महाराणा प्रताप जी का दबदबा देखो, उसका खौफ देखो कि 80,000 मुगल को लेके आया है मान सिंह। और इधर तो मतलब 5,000 के अंदर ही था, 3,000 राजपूत बताए और भील थे, अफगानी थे और मतलब इतना साजो सामान भी नहीं था फ्रेंड्स। लेकिन वीरों की वीरता के आगे साजो सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे महाराणा प्रताप जी ऐसे थे ना कि जो सिर्फ एक हुंकार ही भर देना, सामने 80,000 मुगल थर थर कांपने लगे। अब 80,000 मुगल जिनको सिर झुका के नमन करते थे, यानी उनका राजा, उनका बादशाह अकबर, वो इनसे थर थर कांपता था महाराणा प्रताप से। तो फिर 80,000 सेना की क्या बिसात फ्रेंड्स। लेकिन एक ये भी एक है ना फ्रेंड्स कि 80,000 सेना लेके, और ये हल्दी घाटी का युद्ध है ना फ्रेंड्स, कोई बोलते हैं हम लोग जीते थे, कोई बोलते हैं हम लोग हारे थे। मतलब ये इसका जो अब इसके थ्रू हमको पता चलेगा आगे, और पार्ट भी है, और पार्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें शुरू में बोला गया फ्रेंड्स कि चित्तौड़ में भी मतलब घमासान युद्ध हुआ था और अकबर ने मतलब हल्दी घाटी के युद्ध से 9-10 साल पहले ही हुआ था। और 300 रानियां जो थी उन्होंने जौहर क्या कर लिया था चित्तौड़ में, और मतलब कितने निर्दोष लोगों को अकबर की सेना ने मार दिया था। और उसके बाद अकबर ने एक फतवा जारी किया था, यानी फतवा यानी आज की हेडलाइंस जैसे होता है ना, वो हेडलाइंस इसी हिसाब से ही होगा फतवा। यानी फिर उसमें बोला था कि हमारी तलवार मतलब खून की प्यासी थी, गधों से मतलब आम जनता जिन्होंने सिर्फ एक विशेष धर्म से वो थे, तो उन्होंने इतने हजारों का खून बहा दिया और फिर उनको गधे बोल रहे हैं और इनको मतलब राक्षस काफिर यानी राक्षस बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये अकबर था फ्रेंड्स। और एक बार तो हम लोग तो फिर सीरियल देख देख के अकबर को कितना महान समझते हैं। मैं भी सीरियल देखती थी, बीच में जोधा अकबर आती थी ना, तो उसमें मतलब काफ़ी ग्लोरीफाई करके बताया गया है अकबर को कि अकबर महान था फ्रेंड्स। तो ये जब हम इतिहास देखें तो वो ये महान कहाँ से हुआ अकबर। दूसरी बात इसमें बताया गया फ्रेंड्स कि ये एक हमारे सामने लॉजिक मतलब रखा गया जो अकबर को महान बोलते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने तो कभी मतलब लालसा में दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, और अकबर जो था वो कभी मतलब भूल ही नहीं पाया मेवाड़ को, यानी वो जब शांति से जो कोई राज्य चल रहे उसमें आक्रमण कर करके अपने में ले लेता था अकबर, यानी तो फिर वो महान कैसे हुआ फ्रेंड्स। ये हमको लॉजिक भी बताया गया। हाँ, और ये लॉजिक मतलब काफ़ी हद तक सही था फ्रेंड्स।
विस्तारवादी जो नीति है फ्रेंड्स, वो आज भी हावी वो पड़ती है और तभी भी हावी थी फ्रेंड्स। विस्तारवादी, हम किसी को मार दे, काट दे और अपना विस्तार फैलाए, तो ये जो नीति थी वो अकबर की थी फ्रेंड्स। यानी तो फिर वो इस हिसाब से तो कहीं से भी महान नहीं हुए फ्रेंड्स। और हम तो सीरियल के माध्यम से उनको बहुत बहुत, और ही तो सीरियल ही तो है, और हम किस हिसाब से, मैं तो अपना बोलूँगी फ्रेंड्स, मेरे सीरियल में देखते के फ्रेंड्स मैं तो काफ़ी, मैं भी अकबर को मतलब काफ़ी महान मानती थी फ्रेंड्स। लेकिन जैसे इसमें लॉजिक पेश किया गया उस हिसाब से हमको महान नहीं लगे फ्रेंड्स। और दूसरी बात है कि इसमें बोला गया कि अगर आप महान मानते हो तो वीडियो आप नहीं देखें, महाराणा प्रताप जी की बेसिकली ये शौर्य गाथा है वो नहीं सुने। हम तो सुनेंगे फ्रेंड्स, हम तो हमारे लेजेंड के आगे महान तो मानते ही है, हम तो उनके आगे सिर झुकाते हैं फ्रेंड्स। तो फिर उनकी वीडियो तो हम ज़रूर देखेंगे और उनकी गौरव गाथा हम ज़रूर देखेंगे फ्रेंड। और अगर आपको हल्दी घाटी का युद्ध देखना है तो ये वीडियो आप देखोगे मनोज मुद्दस्सिर जी की, तो आपके सामने पूरी प्रेजेंट करी गई है फ्रेंड्स। और इसका पार्ट 5 भी है, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और जी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी दिग्गजों की वीडियो में, हमारे लेजेंडों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।